मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी अंदर से। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लेनेट। पृथ्वी हमारी मातृभूमि है जो एक गतिशील ग्रह है। इट इज कंसेंटली अंडरगोइंग चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं अंदर और बाहरी सतह पर। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको आश्चर्य होता है, व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी के अंदर के बारे में पता चलता है। व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ, पृथ्वी कैसे बनी या किससे बनी है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग। ऑन द बेसिस ऑफ वेयरिंग डेंसिटी and other physical and chemical properties of rocks, the earth can be divided into three concentric layers. On the basis of varying, भिन्नता के आधार पर, घनत्व की भिन्नता के आधार पर और अन्य भौतिक और रासायनिक विशेषता, चट्टानों की विशेषताएं, पृथ्वी कैन बी डिवाइडेड, पृथ्वी को डिवाइड किया जा सकता है तीन गाढ़ी परतों में, जिन्हें क्रस्ट यानी पपड़ी, मेंटल यानी मध्य भाग यानी पृष्ठभाग, और कोर यानी आंतरिक भाग, अंतःभाग। दिस अरेंजमेंट कैन बी कंपेयर टू दैट ऑफ एन ओनियन विद इट्स लेयर वन इनसाइड एंड अदर। दिस अरेंजमेंट कैन बी कंपेयर, इसके जो प्रबंध है उसकी तुलना की जा सकती है एक प्याज से। विद लेयर्स, इसकी परतें अंदर और बाहर इसी प्रकार हैं। क्रस्ट यानी एक पपड़ी के रूप में। द सॉलिड देन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स क्रस्ट। जो सॉलिड, जो ठोस पपड़ी के रूप पतली और सबसे बाहरी जो परत है पृथ्वी की, उसे क्रस्ट कहा जाता है। द क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक, यह समान रूप से मोटी नहीं है। इट इज थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड थिनर अंडर द ओशियंस। यह महाद्वीपों के अंतर्गत तो ये बहुत मोटी है एंड समुद्रों के नीचे ये पतली है। द क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इस पपड़ी को दो भागों में बांटा जा सकता है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय पपड़ी, एंड द ओशनिक क्रस्ट, और महासागरीय पपड़ी। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरियस फ्रॉम 5 to 8 किलोमीटर beneath the oceans to an average of 35 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंटल मास। इस पपड़ी की परत भिन्न भिन्न मोटाई है, यानी समुद्र के नीचे ये 5 से 8 किलोमीटर की मोटाई है और एवरेज 35 किलोमीटर, और इसकी जो महाद्वीपीय मोटाई है वो औसत 35 किलोमीटर है। द क्रस्ट इज नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए कंटिन्यूअस सिंगल सरफेस, और ये पपड़ी नहीं पाई जाती है लगातार एक सतह के रूप में, बट इन द फॉर्म ऑफ सेवरल मूविंग प्लेट्स ऑन विच द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस रेस्ट। और लेकिन इसकी जो सेवरल मूविंग प्लेट्स, अनेकों गतिशील जो प्लेट्स हैं सामुद्रिक और महाद्वीपीय भागों में, द मेन मिनरल constituents of the continental mass are silica and alumina। और मेन जो मिनरल हैं, खनिज हैं जिनसे बनी है ये महाद्वीपीय परत, वो सिलिका और एल्यूमिना की है। इट इज़ दस कॉल्ड सेल कहा जाता है, जिसे सिलिका एंड एल्यूमिनियम मिलाकर के सिल कहा जाता है। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली
कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, और जो सामुद्रिक परत है पपड़ी है मुख्यतः बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सिमा, इसे सिमा कहा जाता है। सी सिलिका एंड मा मैग्नीशियम मिलाकर के सिमा शब्द बनता है। मेंटल पृष्ठभाग, द मेंटल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द मेंटल, जो मेंटल जो पृष्ठभाग है पृथ्वी का उसे मेंटल कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, ये लोहा और मैग्नीशियम से बना है। मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इज इन इट, अधिकांश पृथ्वी का भाग इसी से बना है। इट लाई बीनीथ द क्रस्ट एंड अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, इसकी नीचे की पपड़ी की जो मोटाई है 2900 किलोमीटर है। कोर अंतः भाग, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, अधिकांश जो आंतरिक भाग है उसे कोर कहा जाता है, अंतः भाग कहा जाता है। इट इज अदरवाइज नॉन एज NIFE, निफ कहा जाता है दूसरे शब्दों में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ निकिल एंड फेरियस, क्योंकि यह निकिल और फेरियस से बनी है, क्योंकि निकल और फेरियस की उपस्थिति होती है, यानी आयरन फेरियस मीन्स। दिस लेयर प्रोड्यूस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यह परत पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करती है। देयर आर 2 मेन डिवीजन, आउटर कोर एंड इनर कोर, इसके 2 मेन भाग हैं, आंतरिक बाह्य अंतःभाग और भीतरी अंतःभाग। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो सेंट्रल मध्य का अंतःभाग है वो बहुत ही अधिक ताप और दाब पाया जाता है। रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, पृथ्वी की जो पपड़ी हैं बनी हैं अनेकों प्रकार की चट्टानों से। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक, एनी अनेकों प्राकृतिक जो मिनरल पदार्थ हैं वो बने हैं पृथ्वी के क्रस्ट भाग में, पपड़ी में, उसे रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, चट्टानें भी विभिन्न रंग, आकार और बनावट की होती हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, यहाँ 3 मुख्य प्रकार की चट्टानें हैं। इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, अपसादी चट्टानें, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, न अधिक ताप समान ताप दाब वाली चट्टानें। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है, इट बिकम सॉलिड, तब वो ठोस बनता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक, इस प्रकार की बनी हुई चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। दे आर एल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं, प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, यहाँ ये 2 प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं, एक तो आंतरिक भाग की चट्टानें और एक बाह्य भाग की चट्टानें। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज, आप कल्पना कीजिए जब लावा ज्वालामुखी से बाहर आता है। लावा इज एक्चुअली फ्रीली रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जब वास्तव में जो उग्र पिघला हुआ लाल मैग्मा बाहर आता है, पृथ्वी के आंतरिक सतह से बाहर आता है, तो व्हेन द मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और जब ये पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड, और ये शीघ्रता से ठंडा होता है और ठोस बन जाता है। रॉक्स फाउंड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड
एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और रॉक्स फ्रॉम, जब ये चट्टान बनती है इस प्रकार की पपड़ी के ऊपर या सतह के ऊपर, उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, ये बहुत ही सुंदर कणों की संरचना होती है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, इसका उदाहरण बेसाल्ट है। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, और जो दक्कन का पठार है वो बना हुआ है बेसाल्ट चट्टान से। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और कभी कभी जब पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के अंदर भाग में, आंतरिक भाग में ठंडा हो जाता है। और सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में वो ठोस चट्टान बनती है तो वो आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और जब ये ठंडे होते हैं धीरे धीरे तो बड़ी मात्रा में ग्रेन्स कण बनते हैं। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक, इस प्रकार की चट्टान का ग्रेनाइट एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर एंड स्पेसीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पत्थर से ग्राइंडिंग स्टोन यानी पीसने वाले पत्थर बनाए जाते हैं, जो पेस्ट या पाउडर तैयार करने वाले मसालों के या दानों के, वो इसी पत्थर से बनाए जाते हैं। ए लार्ज मास ऑफ रॉक break down into boulders, pebbles, sand or clay and are carried away by running water, moving ice or wind। बड़ी मात्रा में चट्टानें टूटती हैं और वो पत्थर, कंकड़, मिट्टी और वो ले जाए जाते हैं बहते हुए पानी के द्वारा या बर्फ़ के द्वारा या हवा के द्वारा। द ब्रोकन रॉक मटेरियल इज डिपोजिट आइदर ऑन द सी बेड और ऑन द लैंड, जब ये टूटे हुए चट्टान के मटेरियल समुद्र के तल में या पृथ्वी पर या धरातल पर डिपोजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। द डिपोजिट्स आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और ये जमा अधिकांशतः परत के रूप में होते हैं। द लोअर लेयर ऑफ द सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड बाय द अपर लेयर एंड गेट हार्डन्ड, और जब ये लोअर लेयर, इसकी जो निचली परत है अवसाद की, और वो दबने के कारण अपर परत, ऊंची ऊपर वाली परतों के दबने के कारण वो कठोरता प्राप्त करती है। द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, इस प्रकार जो चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टान बनती है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, और जो सैंडस्टोन बनता है, जो भूरा बालू पत्थर, वो इसी प्रकार के धूल से बनता है। दीज रॉक्स में also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them, और इस प्रकार की ये चट्टानें कंटेन बनती हैं जीवाश्म प्लांट्स, जीवाश्म पौधों के जीवाश्म से, और जंतुओं जानवरों के जीवाश्म से, और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अन्य सूक्ष्म ऑर्गन से लिव्ड ऑन दैम ये बनती हैं। नेक्स्ट कल फिनिश।